इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। डॉक्टर की लापरवाही ने फिर ली एक महिला की जान। चोरी के शक में युवक की खंबे से बांधकर कर दी पिटाई। जहरीले कफ सिरप मामले में एसआईटी ने एमआर को किया गिरफ्तार। मन की बात कार्यक्रम बना देश की बात, सांसद विवेक बंटी साहू। और पिकअप वाहन से हो रही थी शराब तस्करी। जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान अमरवाड़ा के ग्राम रजोली निवासी एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पेट दर्द और उल्टी दस्त से पीड़ित महिला को भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने केवल पर्ची पर दवा लिख दी, जबकि नर्स ने इलाज में लापरवाही बरती और बेहतर इलाज के लिए नर्सिंग स्टाफ ने 200 रुपए रिश्वत भी मांगी थी। हालत बिगड़ने पर देर रात रेफर करने की मांग को भी नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते सुबह 9 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव के साथ प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर रवि टांडेकर और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। में भी जो मैडम और नर्स लोग यहाँ अवेलेबल थी, उनने भी वही काम किया, इंजेक्शन लगाने का और बोतल। और हमारे जो एक भैया है वो यहाँ पे है नहीं अभी, उसने भी वीडियो बनाया। उन्होंने पूछा भी है वीडियो में कि मैडम सीरियस कंडीशन होगी तो आप बताइए, तो मैडम ने कहा है कि ये नॉर्मल पेशेंट है। उसके बाद रात भर यही कहानी रही। जब दूसरे बार तकलीफ हो रही थी 5 बजे, ये लड़के ने बोला क्या पता क्या बोला, इनने भी बोला है जाके डॉक्टर को आकर बोला था कि मैम कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है। उन्होंने बोला नॉर्मल है बोले, और उन्होंने 200 रुपये लिए मेरे से जब उसका इलाज किए हैं। और सुबह तक मेरे को मैंने बोला रेफ़र कर दो नागपुर, हम जहाँ भी ले जाएंगे। मेरे को रेफ़र पर्ची बनाकर नहीं दिया गया है। खत्म कितने बजे हुई है? ये सुबह मिनिमम 9 बजे। हमने बार बार बोले भी कि भाई मरीज की कंडीशन ख़राब हो रही, आप देखिए तो अब वो बोले हाँ, बोले बाटल वगैरह तो चल रही भैया। और वो नर्स चिढ़कर बात करने लगी और हमने ज़्यादा बहस नहीं करे। हाँ, अब देखते हैं। अब जब हम अभी सुबह की देखे तो उनकी मृत्यु 9 बजे करीबन उनकी मृत्यु हो गई। काम हमें जरूर है, यदि वो कार्रवाई चाहते हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार है। निष्पक्ष जांच करेंगे, यदि पीएम कराएंगे तो वो भी हम करवाएंगे। बताया जाता है कि वहाँ गंदे पानी के सेवन वगैरह से ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकी जानकारी ली जा रही है और उनका यहाँ पर अभी वर्तमान में पीएम कराया जा रहा है। परिजनों की क्या मांग थी जिसपे आपकी बात? परिजनों की मांग यही है कि जो भी सहायता है, और चूँकि उनके पति पहले से ही स्वर्गवास हो गया था उनका, और अभी बच्चे की माँ भी ख़त्म हुई है, परिवार में 2 बच्चे हैं, तो शासन की ओर से जो भी सहायता होगी, जितनी मदद हो सकती है प्रशासन के लिए करेगा। सर, परिजन की आपकी बात पे मान गए फिलहाल? हाँ, उन्होंने कहा है पीएम के बाद फिर वो जैसा भी अगर प्रशासन उनका सहयोग करेगा तो वो भी सहयोग करेगा। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के संगोड़ी बस स्टैंड में चोरी के शक में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम अहिरी नृत्य कार्यक्रम के दौरान युवक पर जेब में हाथ डालने का आरोप लगा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने उसे खंबे से बांधकर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि युवक सतना का रहने वाला है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 24 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीसन फार्मा कंपनी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया है। सागर सांसद और प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव, अमरवाड़ा विधायक अमलेश शाह, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ हर्रई के बूथ क्रमांक 143 में आयोजित मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। मन की बात कार्यक्रम देखने के उपरांत सागर सांसद लता वानखेड़े ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे हर महीने मन की बात कार्यक्रम का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखने के लिए समय अपने आप निकल जाता है। उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम को देखने के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, बल्कि सारे काम उस कार्यक्रम के अनुसार अपने आप सेट हो जाते हैं। इसी प्रकार मुझे भी मन की बात के लिए समय नहीं निकालना पड़ता है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मन की बात कार्यक्रम जानकारी का भंडार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर एपिसोड के लिए ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर आते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात लोगों के सामने रखी। सांसद बंटी विवेक साहू ने सारना मंडल में ग्राम चनिया कला के बूथ क्रमांक 140 पंचायत भवन में मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान सांसद श्री साहू ने कहा कि हर बार मन की बात कार्यक्रम में कुछ नया सुनने और देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम से हमें लोगों के बीच सक्रिय रूप से काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। आज मन की बात कार्यक्रम देश की बात बन गया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार छठ महापर्व को लेकर संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम गीत, भारतीय नस्ल की डॉग्स, मैंग्रोव वन, जीएसटी बचत उत्सव से लेकर संस्कृत भाषा को लेकर चर्चा की। छिंदवाड़ा विधानसभा के सारना मंडल के ग्राम चनिया में बूथ क्रमांक 140 में मैंने मन की बात हमारे बूथ अध्यक्ष भाई राजन के साथ बैठ करके और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सुनी है। यह मन की बात का कार्यक्रम देश को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है और यह 127वां एपिसोड था। पूरे महीने भर देश की जनता को मन की बात का कार्यक्रम का इंतज़ार रहता है। प्रधानमंत्री जी से संबोधित करते हैं और पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ने का कार्य होता है। आज का जो कार्यक्रम था इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बातें करी है, निश्चित तौर पर वो भारत को जोड़ करके मजबूती देने वाली बातें हुई हैं। चाहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर हो, हमारे भारतीय श्वान जो है उनकी खासियत के बारे में बताया गया और उनकी खासियत से सेना को क्या मजबूती मिल रही है उसके बारे में लोगों को समझाया गया। प्लास्टिक अभियान हटाओ मुहिम को लेकर के बात हुई। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां महाकौशल प्रांत अधिवेशन 32 साल बाद छिंदवाड़ा में आयोजित होने जा रहा है। 24, 25 और 26 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में महाकौशल प्रांत के सभी जिलों के वरिष्ठ और प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। अधिवेशन की तैयारियों के लिए जिले में बैठक और स्थल निरीक्षण किया गया। प्रमुख उपस्थितियों में प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव, प्रांत सह संगठन मंत्री आशीष शर्मा और विभाग संगठन मंत्री गौरव शुक्ला शामिल रहे। जिले के तामिया थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बाकी में एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 81.96 लीटर अंग्रेजी शराब पाई गई। वहां से आरोपी सुनील साहू को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 37,848 बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। पांडुना जिले के कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कलेक्टर अपने परिवार के साथ अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लोग खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कलेक्टर की भक्ति और आस्था की जमकर सराहना की जा रही है। लोग इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं।
हर्षोषये ये पठन्ति नरवत्याः तेषां शम्भुः प्रसीदति। ओम शांति। जिले के बिचुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई की है। इसलिए मुखबिर की सूचना पर रविवार को उल्हावाड़ी रोड पर घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों में नरेंद्र सिंह, सियाराम, दीपक उर्फ चिल्टू, ओम प्रकाश और बसंत शामिल हैं। इनके पास से 12,300 रुपए जुआ की रकम जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। रविवार को जिले के हबरे थाना क्षेत्र के ग्राम भेड़ा में नदी से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का 2 दिन पहले मड़ई मेले में कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो लापता था। युवक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।